दोस्तों, आज की कहानी है रूह का कहर। भागन वीरान हवेली। शहर से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। इसे लोग रूहों की हवेली कहते थे। दशकों से यह वीरान पड़ी थी और जो भी अंदर गया कभी लौटकर नहीं आया। सुमित, एक युवा पत्रकार, इन भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और लोगों को बताएगा कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। अपने कैमरा और नोटबुक के साथ वह अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ा। भागदू, पहली रात का आतंक। हवेली की दीवारें काई से ढकी हुई थीं और हवा में सडान भरी नमी थी। दरवाजे पर जंग लगा बड़ा ताला था, लेकिन किसी अदृश्य ताकत से दरवाजा खुद ब खुल गया। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे अंदर खींच लिया हो। हॉल में धूल से ढकी तस्वीरें लटकी थी। उन तस्वीरों में अजीब चेहरे थे, कुछ बिना आंखों के, कुछ बिना मुंह के। अचानक उसे लगा कि एक तस्वीर में आंखें हिली। वह चौंक गया, लेकिन इसे अपना भ्रम समझकर आगे बढ़ा। रात गहराने लगी। सुमित ने एक कमरा चुना और कैमरा सेट करके सोने की कोशिश की। आधी रात को उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कमरे के कोने में एक साया खड़ा था, सफेद कपड़ों में, चेहरा धुंधला। जैसे ही उसने टॉर्च जलाकर देखा, वह आकृति गायब हो गई। भूत का अतीत। सुबह होते ही सुमित ने हवेली की तलाशी शुरू की। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। यह रोशनी नाम की एक लड़की की थी जो 100 साल पहले इसी हवेली में रहती थी। उसकी आखिरी लिखावट पढ़कर सुमित के रोंगटे खड़े हो गए। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो कृपया मेरी आत्मा को मुक्त कर दो। मैं अब और तकलीफ सहन नहीं कर सकती। वह आ रहा है, वह मुझे लेने आ रहा है। डायरी की आखिरी लाइन खून से लिखी थी। तभी सुमित को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। भाग जा, श्राप की सच्चाई। सुमित भागकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे खींच लिया। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। तूने मेरी नींद तोड़ी, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे की दीवारों से काले हाथ निकलने लगे जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सुमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। तभी उसे सामने एक औरत दिखाई दी, धुंधली, सफेद साड़ी में, आंखों से खून टपकता हुआ। यह रोशनी की आत्मा थी। उसने कांपती आवाज में कहा, भाग जा, वह तुझे भी मार देगा। सुमित ने डरते डरते पूछा, कौन? रोशनी की आत्मा ने कांपते हुए एक नाम लिया, अघोर। भाग भाई, अघोर का आतंक। अघोर कोई सामान्य आत्मा नहीं था। वह एक तांत्रिक था जिसने अमरता पाने के लिए कई मासूमों की बलि दी थी। लेकिन जब उसने रोशनी की बलि देनी चाही तो उसकी ही काली शक्तियों ने उसे श्रापित कर दिया। वह मरा नहीं, बल्कि इस हवेली में फंस गया, एक राक्षसी आत्मा के रूप में। अचानक हवेली में आग लगने लगी। चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगी। सुमित को महसूस हुआ कि उसकी सांस रुक रही है। तभी रोशनी की आत्मा ने उसे बाहर की ओर धक्का दिया। भाग और दुनिया को इस हवेली की सच्चाई बता दे। सुमित ने जैसे तैसे बाहर छलांग लगाई। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली जल रही थी और अंदर से चीखें आ रही थी। भाग 6, क्या यह अंत है? सुमित बेहोश हो गया। जब वह जागा तो अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि वह जंगल में बेहोश मिला था और हवेली का कोई निशान नहीं था। लेकिन उसकी कैमरा रिकॉर्डिंग में एक खौफनाक दृश्य था। एक अधा जला चेहरा स्क्रीन पर झुकते हुए कह रहा था, मैं लौटूंगा। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, अपना ख्याल रखना।